study@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का एक और हम लोग एमसीक्यू लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम लोग आज जो देखेंगे वो केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजना है वो उनको समझेंगे और पूर्व में चलाई गई कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे एमसीक्यू के जरिए। ठीक है, जो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है जो योजनाओं के संबंध में, पहला प्रश्न यह है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये बेसिकली जो था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1975। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, मुद्रा योजना का मतलब MUDRA। ठीक है, जो माइक्रो यूनिट्स है ना, जो लघु उद्योग है ना, माइक्रो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। तो मुद्रा योजना की ये फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो उनको जो आपके जो लघु उद्योग हैं उनको डेवलप करने के लिए उनको जो ऋण प्रदान करने की योजना है सस्ते दरों पर, वो गवर्नमेंट की योजना थी। तो ये जो प्रारंभ की गई थी ये की गई थी 8 अप्रैल 2015 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो बेसिकली उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी, ये धुआं मुक्त गैस सिलेंडर देने के लिए सभी गृहिणियों के लिए ये उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। ये प्रारंभ की गई थी आपका 8,000 करोड़ के बजट राशि के साथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो इसका प्रीमियम राशि जो है मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष देकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आप पात्र बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? स्मार्ट सिटीज, ठीक है, तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था आपका वर्ष 2015 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या जो लास्ट में आपके जो प्रश्न है वो आपको मिलेंगे आने वाले एग्जाम की संभावनाओं सहित। ठीक है, तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर उसको अगले वाले एग्जाम के संभावित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना संबंधित है ये है आपका अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं से। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का बी। इसकी PDF पहले ही अपलोड कर दी चुकी है, टेलीग्राम और आपका व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसमें अपलोड कर चुकी है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर और साथ साथ आप अपना प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया था ने रास्ता तैयार किया है। देखिए, एक अभी UKPSC लोअर PCS का एग्जाम हुआ था मेंस का। ठीक है, मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने पंचायती राज के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, इस कथन की अपनी टिप्पणी या विवेचना करिए। बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज के संगठन से। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1952 में। 9वां नंबर प्रश्न कहता है, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये जो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी भूमिहीन श्रमिकों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको ये सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो नमामि गंगे योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो भारत निर्माण का योजना का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। इसको कहते हैं अवस्थापना के विकास से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अवस्थापना के विकास से, जो द्वितीयक सेक्टर होता है हमारा। ओके, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये प्रारंभ किया गया था आपका वर्ष 2006 में। ठीक है, निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कई एग्जाम में आया हुआ 2015
ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 2015 में आया तो अब नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आपका वर्ष 2007 और 8 के दशक में। यूकेपीएससी का पेट फॉर्मेट है ये, आपको आंकड़ों में उलझाने का, मतलब आपको जो संख्यात्मक ज्ञान है या आपको सन या डेट के जो ज्ञान में, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये लेके चलना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये तो मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के समय किया गया था, वर्ष 1977-78 के दौरान। ओके, अब क्या है, ये जो प्रश्न है इसमें एक चीज़ छूट गई है, इसका जो तात्पर्य है वो है, तात्पर्य है आपका जो ये प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ कौन सा छूट गया। यस, जो प्रश्न नंबर ये 23 है, ठीक है, ये 23 नंबर प्रश्न है। ये बेसिकली बोला जा रहा है इसके बारे में, आयुष्मान भारत योजना के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप ये में से कौन से कथन सत्य हैं? यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के रूप में जानी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जानी जाती है आयुष्मान भारत योजना के रूप में। योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का कवरेज प्रदान करती है? बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2018 को घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना 2 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो नई मंजिल योजना है वो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो भारतमाला परियोजना का जो बेसिकली उद्देश्य है, जितने भी हमारे पत्तन है, बंदरगाह है, उनको एक राजमार्ग के जरिए, एक ही राजमार्ग के जरिए उनको एक सूत्र में बांधकर उनको जोड़ना। तो इसका संबंध हो जाएगा राजमार्गों के निर्माण से। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। तो ये कहाँ से प्रारंभ की गई? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ की गई थी। अभी वर्तमान में जो आपका उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई, ये भी दूसरा चरण इसका शुरुआत किया गया यूपी के महोबा से, ठीक है, महोबा से इसका प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, नई मंजिल योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नई मंजिल देखो, जैसे आपको अभी दिखाया गया था, नई मंजिल में आपको पता था कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसका पूछ रहा है कि इसका नोडल एजेंसी कहाँ पर है, नोडल एजेंसी कौन सी है, ठीक है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी हो जाएगी अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के बीमा धारकों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वो आपका अटल पेंशन योजना का आपका भागीदार बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये आपका जो PDF बनाते समय कुछ प्रश्न यहाँ से मिसप्रिंट हो गए, मतलब आपके मिस हो गए, 14 से लेकर 24 के बीच में लगभग आपके 9 प्रश्न छूट गए। वो मैं आपको नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी अर्थव्यवस्था की, उसमें मैं इंक्लूड करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली विश्व की अर्थव्यवस्था संबंधित टॉपिक है, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था करने से पहले हम इन जो 9 या 10 टॉपिक छूट गए हैं, ठीक है, उनको हम जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। तो उन टॉपिकों के बारे में आपको बता देता हूँ कौन सा है जो छूट गए हैं। वो पहला है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आप नोट भी कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। दूसरा है आपका साला दर्पण प्रोग्राम का संबंध किससे है, ठीक है, मैं नोट करवा दे रहा हूँ, आप इनको क्वेश्चन को फॉर्मेट नोट कर सकते हैं, बाकी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको इनको लेके आऊँगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया, दूसरा साला दर्पण प्रोग्राम हो गया, तीसरा है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, और चौथा है मेक इन इंडिया का कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए थे, ये कब प्रारंभ किया गया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम में मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।